ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से फलौदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं प्रतापाराम। फलौदी जिले के विकास के लिए वित्त वर्ष 2025-2026 के राज्य के बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। इनमें फलौदी जिला अस्पताल में डायबिटिक क्लिनिक खोलने और क्रय विक्रय सहकारी संघ KVSS खोलने सहित अन्य घोषणाएं शामिल हैं। फलौदी में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा गोगड़ियावाला माइनर और बीकमपुर माइनर के तहत क्षतिग्रस्त खालों की मरम्मत के काम भी प्रस्तावित हैं। वहीं गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर प्रणाली के पुनर्निर्माण के लिए भी काम करवाए जाएंगे। बजट में इस संबंध में घोषणा की गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के दूसरे चरण के तहत नहर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा विकसित करने की भी घोषणा की गई। बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं सहित विभिन्न वर्गों के लिए की गई घोषणाओं का लाभ जिलेवासियों को भी मिलेगा। वित्त वर्ष 2024-2025 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में जोधपुर संभाग अग्रणी रहा है। संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने बजट समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संभाग के फलौदी और जोधपुर सहित सभी जिलों की 466 बजट घोषणाएं रहीं। इनमें से 183 प्रकरण भूमि आवंटन के थे। इनमें से 101 मामलों में भूमि आवंटन किया जा चुका है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले सप्ताह जिले के शेखासर गांव के दौरे पर रहे। उन्होंने शेखासर झील में किए जाने वाले पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण कार्यों की जानकारी ली। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत झील क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए जाएंगे। इस दौरान फलौदी विधायक पब्बाराम विश्नोई भी केंद्रीय मंत्री के साथ रहे। जिला कलेक्टर एचएल अटल ने जनसुनवाई कर आम लोगों की परिवेदनाएं सुनी। पिछले दिनों पंचायत समिति सभागार में हुए शिविर में 30 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें पानी, बिजली, राजस्व और सड़क मरम्मत सहित अन्य परिवाद प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर ने सभी मामलों को सुना और संबंधित अधिकारियों से निर्धारित अवधि में शिकायतों का निस्तारण कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी समीक्षा बैठक की। इनमें विभिन्न विभागों के कामों की प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों मलार ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई। उन्होंने अधिकारियों को अंतिम छोर तक के व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की बात कही। चौपाल में मलार में ग्रेवल सड़क बनवाने की मांग की गई। इस पर जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस बाबत आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने किसानों को 11 अंकों वाली विशिष्ट आईडी देने के लिए चल रहे फार्मर रजिस्ट्री शिविरों को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये आईडी किसानों की डिजिटल पहचान होगी। इसके जरिए किसान केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का आसानी से फायदा ले सकेंगे। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत फलौदी में साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। इस गिरोह के 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने बताया कि ये आरोपी गरीब और बेरोजगार लोगों के बैंक खाते किराए पर लेते थे। इसके बाद साइबर धोखाधड़ी की रकम उनके खातों में जमा करवाते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से नकदी, कई ATM कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किए। जिले के पात्र विशेष योग्यजन को विभिन्न उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 5 फरवरी तक आवेदन लिए गए। पंजीकृत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क व्हील चेयर और अन्य उपकरण दिए जाएंगे। फलौदी में पिछले दिनों किन्नर समाज का सम्मेलन हुआ। महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण संस्थान में हुए इस अखिल भारतीय सम्मेलन में 600 से अधिक किन्नर शामिल हुए। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर फलौदी में जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें कई तरह की झांकियां शामिल थीं। इनके माध्यम से नशा मुक्ति, बाल विवाह नहीं करने और दहेज नहीं लेने सहित अन्य संदेश दिए गए। बसंत पंचमी के अवसर पर जिले के शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों की ओर से कार्यक्रम हुए। इस दौरान देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस जिले भर में उत्साह के साथ मनाया गया। शिक्षण संस्थाओं में देशभक्ति से ओत प्रोत रंगारंग कार्यक्रम रखे गए। नगर परिषद सभागार में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही फलौदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।